सुहाना की तेज चीख सुनकर भी आनंद ने कोई हरकत नहीं की। सुहाना को लगा शायद आनंद को उसकी आवाज सुनाई ही नहीं दी। सुहाना आनंद से मिलने के लिए बेकरार हो रही थी। वो मन ही मन बड़बड़ाई, ये आनंद ही है, कोई सपना नहीं। सुहाना को आनंद से मिलने की इतनी जल्दी थी कि बिना कुछ सोचे ही वो ट्रेन की पटरी से ही प्लेटफॉर्म पार करने का सोचने लगी। बिना कुछ सोचे उसने आगे कदम बढ़ाए और दूसरे ट्रैक की ओर कदम बढ़ाने ही वाली थी कि तभी अचानक सामने वाली पटरी पर एक स्पीड में धड़धड़ाते हुए ट्रेन गुजर गई। ट्रेन की स्पीड इतनी तेज थी कि सुहाना एक पल के लिए ठिठक गई और तेजी से उसने अपने कानों पर हाथ रखकर आंखें मूंद ली। ट्रेन के गुजरते ही सुहाना कील की तरह अपनी जगह पर टिक गई थी। आज पहली बार सुहाना ने अपनी मौत को इतने करीब से देखा। अगर आज सुहाना ने पटरी पर एक कदम और बढ़ा लिया होता तो शायद इस वक्त उसके चिथड़े उड़ गए होते। ट्रेन कुछ ही सेकंड में स्टेशन को पार कर चुकी थी और उसके गुजरते ही सुहाना ने अपनी आंखें खोली तो देखा आनंद प्लेटफॉर्म के आखिरी छोर पर पहुंच चुका था और उसकी गोद में शायद एक बच्ची थी और उसका हाथ हवा में आनंद के कंधे से होते हुए झूल रहा था। उस बच्ची का हाथ देखकर सुहाना को ऐसा लगा जैसे वो उसकी अपनी बच्ची हो। ये देखकर सुहाना बहुत भावुक हो गई और उसके अंदर की ममता जाग उठी। सुहाना किसी भी हाल में आनंद और अपनी बच्ची को देखना चाहती थी और बिना इसकी परवाह के कि आगे क्या होने वाला है, सुहाना प्लेटफॉर्म पर चढ़ गई। लेकिन जैसे ही सुहाना ने आनंद की तरफ देखा, अचानक से उसके सामने एक लंबा चौड़ा इंसान पहाड़ की तरह आकर खड़ा हो गया। उसने खाकी रंग का शर्ट और शॉर्ट्स पहना हुआ था। देखते ही देखते उस आदमी के चारों ओर 3-4 लोग और इकट्ठा हो चुके थे। तभी उनमें से एक ने कहा, अरे ये लड़की पागल है क्या? अभी यहाँ से वो ट्रेन गुजरी थी, कुछ हो जाता तो? लेकिन ये अब हवलदार जोधपुर सिंह से नहीं बच सकती। एक और आदमी ने कहा। ये सुनते ही हवलदार जोधपुर सिंह ने गुस्से में आंखें तरेर कर अपने आसपास के लोगों को देखा और अगले ही पल सब वहाँ से गायब हो गए। हवलदार अपनी घनी काली मूंछों को मरोड़ते हुए बोला, ए लड़की, तुझे ट्रेन आती दिखाई नहीं दी क्या? अगर तुमको कुछ हो जाता तो? और ऐसे पार करके आने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? सर आप मेरी बात समझिए, मेरा आनंद, मतलब वो जो लड़का जा रहा है ना, उससे मिलना बहुत जरूरी है। मैं उसे फिर से खोना नहीं चाहती। सुहाना हवलदार की बात को अनसुना करते हुए बोली, कौन आनंद? कैसा आनंद? लड़की, तुमने नियम तोड़ा है, तुम्हें तो अब जुर्माना भरना पड़ेगा। चलो निकालो जुर्माना या चलो थाने। थाने का नाम सुनकर सुहाना खुद को होश में लाते हुए बोली, क्या सर, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मुझे प्लीज जाने दीजिए, मेरी बच्ची की जान खतरे में है, मुझे प्लीज जाने दीजिए। बच्ची? ए लड़की, तुम कभी आनंद कहती हो तो कभी बच्ची। तुम्हें क्या हम पागल दिखते हैं? ये सब नाटक तुम मुझसे बचने के लिए कर रही हो ना? लेकिन सुहाना एक ही बात बार बार दोहराने लगी, नहीं सर, सच में मेरी बेटी। इतने में हवलदार ने सुहाना की बात को काटते हुए कहा, एक मिनट, ये कहीं तुम आत्महत्या तो नहीं करने जा रही थी? देखो, आत्महत्या करना गुनाह है। अब तो तुम पर धारा लगेगी और तुम जेल जाओगी। जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो, इसी में तुम्हारी भलाई है। ये सुनकर सुहाना हाथ जोड़ते हुए हवलदार जोधपुर सिंह के सामने बोली, सर आपको भरोसा नहीं हो रहा तो आप मेरी काकी से पूछ सकते हैं, वो यही दूसरे वाले प्लेटफॉर्म पर हैं, आप देखिए उधर। इतना कहकर सुहाना प्लेटफॉर्म के उस पार काकी को ढूंढने लगी, लेकिन वो अब तक लौटी नहीं थी। ए लड़की, अब बहुत हो गया, ये कहानी किसी और को सुनाना, मुझे बेवकूफ समझा है क्या? इस बार हवलदार ने गुस्से से कहा। तभी सुहाना ने देखा कि आनंद स्टेशन से बाहर जा रहा था। उसने मन ही मन सोचा, अगर आज मैंने आनंद को मिस कर दिया तो मुझे मेरी बेटी कभी वापस नहीं मिलेगी। हवलदार चालान काटने के लिए कागज में कुछ लिख ही रहा था कि तभी सुहाना ने हवलदार को एक जोर का धक्का दिया और वहाँ से दौड़ पड़ी। लेकिन हवलदार जोधपुर सिंह ने जैसे तैसे खुद को संभाला और फिर पीछे पीछे बोलते हुए भागा, ए लड़की, मैंने कहा रुको, कहाँ भागती हो? हवलदार पीछा करते करते स्टेशन के गेट तक भागा, लेकिन सुहाना उसके हाथ नहीं लगी, जिसे देख हवलदार बड़बड़ाते हुए बोला, धत, एक मोटा रकम का सोच रहा था मैं, पर भाग गई लड़की। हवलदार स्टेशन के अंदर वापस आ रहा था तो दूसरी ओर उसी स्टेशन के अंदर उधर आदित्य भी हांफते हांफते स्टेशन के अंदर पहुंच चुका था। वो बड़बड़ाते हुए हांफ रहा था, कहीं ये काकी और सुहाना निकल ना जाए पुतुलबाड़ी से, नहीं तो हवेली मेरे हाथ से निकल जाएगी।
कुछ देर तक आदित्य ने यहाँ वहाँ ढूंढा, लेकिन काकी और सुहाना का कोई पता नहीं मिला। तभी उसे काकी एक दुकान के बाहर खड़ी हुई नजर आई। आदित्य भागकर वहां पहुंचा और अपनी सांसों को थोड़ा स्थिर करते हुए वो काकी के पास जाकर बोला, आप यहाँ क्या कर रही हैं? कहीं आप लोग वापस तो नहीं जा रहे हैं? लेकिन ये बात सुनते ही काकी का चेहरा बुझ सा गया। वो धीमी आवाज में बोली, अब मैं क्या बताऊं बेटा, सुहाना ने जिद पकड़ रखी है वापस जाने की, और मुझे नहीं लगता वो किसी की बात सुनना चाहती है। वैसे तुम्हारे घर पर कुछ हुआ था क्या? काकी की पूरी बात सुन आदित्य कुछ देर चुप रहा। फिर उसने काकी को देखते हुए कहा, दरअसल काकी वो बात ये है कि इससे पहले आदित्य कुछ बोलता, काकी उसकी बात काटते हुए बोली, कहीं वो फिर बेहोश हो गई थी क्या? फिर से मतलब सुहाना के साथ ये होता रहता है क्या? आदित्य ने हैरानी के साथ पूछा। पहले तुम मुझे ये बताओ कि वहाँ पर हुआ क्या? काकी ने इस बार थोड़ा जोर देकर कहा। ये सुन आदित्य बोला, वो जब सुहाना को आखिरी बार देखा था तब वो पिताजी के लिए कुछ पढ़ रही थी और उसके कुछ ही देर बाद वो अचानक से चिल्लाने लगी। मैं डर के मारे कमरे में गया तो देखा वो नींद में चिल्ला रही थी और फिर। आदित्य बोलते बोलते रुक गया। उसने मन में सोचा, अगर मैंने इन्हें कुसुम और सुहाना के बारे में बता दिया तो वो सुहाना को मेरे पिताजी से मिलने ही नहीं देंगी। ये सोचकर आदित्य ने बात बदलने की कोशिश की ही थी कि तभी काकी की नजर अचानक दूसरी ओर भाग रही सुहाना पर पड़ी, जो स्टेशन से बाहर पागलों की तरह भागती हुई निकल रही थी। काकी ने परेशान होकर थोड़ी ऊंची आवाज में आदित्य से कहा, ये लड़की किसी दिन मरवाएगी बेटा। वो देखो कैसे आनंद आनंद करते हुए दौड़े जा रही है। रत्ती भर ख्याल नहीं है इसे अपना। आदित्य को समझ ही नहीं आया कि आखिर काकी किस आनंद की बात कर रही थी। उसने काकी से पूछना चाहा, लेकिन सुहाना को यूं भागते देख वो खड़ा नहीं रह पाया। आदित्य भी तेजी से भागते हुए काकी की ओर देखकर बोला, वैसे ये आनंद कौन है काकी? लेकिन काकी मन ही मन बोलकर चुप हो गई। ये वही आनंद है जो सुहाना को गर्भवती कर भाग गया था और सुहाना उसे ही ढूंढने पुतुलबाड़ी आई है। सुहाना आनंद के पीछे पागलों की तरह भागे जा रही थी। वो जितना आनंद के पास जाने की कोशिश कर रही थी वो उससे उतना ही दूर होता जा रहा था। सुहाना ने मन में सोचा, इस बार मैं आनंद से मिलकर उससे पूछ कर ही रहूंगी, क्यों उसने मुझे ऐसे छोड़ दिया और क्यों मेरे साथ ये सब हो रहा है। क्या उसने कभी नहीं सोचा कि उसके बिना मेरी जिंदगी कितनी अधूरी हो जाएगी? और क्या उसने मुझसे कभी प्यार किया भी था? अगर वो प्यार था तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि उसे छोड़ के जाना पड़ा? सुहाना ये सोचते हुए आनंद के पीछे पीछे दौड़ रही थी, जबकि दूसरी तरफ आदित्य भी उसी तरफ पहुंच चुका था जिस ओर सुहाना को उसने दौड़ते हुए देखा था। लेकिन सुहाना की झलक ना दिखते ही आदित्य झल्ला कर बोला, अब मैं इसे कहां जाके ढूंढूं? आखिर ये गई कहां होगी? आदित्य ने आसपास के लोगों से सुहाना के बारे में पूछा, लेकिन किसी से उसे कोई खबर नहीं मिली। तभी एकाएक आदित्य के पास से औरतों का एक झुंड गुजरा और उसकी बातें आदित्य के कानों में पड़ी तो वो खुद ही उनकी ओर पलट गया। वैसे मैंने तो उस लड़की को पहले कभी नहीं देखा, लेकिन वो आदमी कैसा था जो उस बेचारी लड़की के बुलाने पर भी नहीं रुका? वो कैसे पागलों की तरह से आनंद आनंद करते हुए भाग रही थी? एक औरत ने कहा। ये सुनते ही आदित्य ने उन औरतों को रोकते हुए पूछा, आप किस औरत की बात कर रही हैं? आपने उनको कहाँ देखा? ये सुनते ही वो औरतें स्टेशन के बाहर की ओर इशारा करते हुए बोली, अरे वो तो उधर बाहर मार्केट में सबको धक्का देते हुए भाग रही थी। पता नहीं किसी आनंद का नाम ले रही थी। वैसे तुम क्यों पूछ रहे हो? आदित्य समझ गया था कि वो सुहाना ही होगी, इसीलिए उन औरतों के सवाल का जवाब दिए बिना वो भी मार्केट की ओर दौड़ पड़ा। सुहाना के मन में भागते हुए अभी भी कई सारे सवाल उठ रहे थे। भागते भागते सुहाना को होश ही नहीं रहा कि वो कब स्टेशन से मार्केट पहुंच गई। मार्केट में भी वो सबको धक्का देते हुए भागे जा रही थी। उसे किसी बात से फर्क नहीं पड़ा, लेकिन मार्केट में खड़े सारे लोग सुहाना को अजीब तरह से घूर रहे थे कि तभी अचानक एक जगह पर आकर सुहाना के कदम ठहर गए और वो इधर उधर देखते हुए बोली, ये आनंद कहाँ गायब हो गया? अभी तो सामने था मेरे। हे ईश्वर, ये क्या खेल खेल रहा है मेरे साथ आनंद? लेकिन तभी अचानक उसकी नजर थोड़ी दूर गई तो उसने देखा आनंद बिना इधर उधर देखे हुए संकरी गलियों की तरफ बढ़े जा रहा था।
वो एक बार और चिल्लाई, आनंद, आनंद। सुहाना पूरी ताकत से चिल्लाई और इस गुस्से भरी आवाज के साथ उसके आंसू भी बह निकले, लेकिन आनंद पीछे नहीं मुड़ा। उसके बढ़ते कदम देखकर ऐसा लग रहा था जैसे आनंद सुहाना को सुनना ही नहीं चाहता था। सुहाना अब आखिरी उम्मीद में एक बार और आनंद के पीछे भागी तो उसने देखा वो एक बंद गली की तरफ मुड़ रहा है। ये देख सुहाना भी पूरी ताकत के साथ उसी बंद गली की तरफ भागी और उधर आदित्य भी सुहाना के पीछे भागते भागते उस मार्केट तक पहुंच चुका था। तीनों के कदम एक दूसरे के पीछे थे, लेकिन मानो वो तीनों एक दूसरे से कोसों दूर थे। सुहाना आनंद का नाम लेकर चीख रही थी तो आदित्य सुहाना सुहाना चिल्लाते हुए उसके पीछे दौड़ रहा था। लेकिन जैसे ही सुहाना आनंद से कुछ कदम की दूरी पर पहुंची, आनंद अचानक वहां से गायब हो गया। ये देखकर सुहाना के होश उड़ गए। उसका दिमाग काम ही नहीं कर रहा था कि आनंद को हवा निकल गई या आसमान खा गया, क्योंकि ठीक आंखों के सामने दिख रहा आनंद पूरी तरह गायब हो चुका था और रास्ते का आखिरी सिरा भी बंद था। ये देख सुहाना बड़बड़ाई, ये आनंद कहाँ गया? और आगे तो रास्ता भी बंद है। क्या ये मेरा वहम था? नहीं, मैंने देखा था उसे। लेकिन तभी अचानक सुहाना की नजर वहां गिरे एक गुलाबी कागज पर गई। वो कागज काफी पुराना था। सुहाना ने तेजी से वो लिफाफा उठाया और इधर उधर इस उम्मीद में कि शायद किसी और का हो देखने लगी। लेकिन जब उसे कोई उसका हकदार नहीं दिखा तो सुहाना ने खुद ही वो लिफाफा खोल कर देख लिया और अंदर जो दिखा उसे देखते ही सुहाना के होश उड़ गए। लिफाफे के अंदर लिखा था 18 अप्रैल 1995 और उसके अंदर बच्चों के हाथ में बांधे जाने वाला काले मोतियों का धागा पड़ा था। सुहाना को समझते देर नहीं लगी कि वो काले मोतियों वाला नजरिया किसी और का नहीं बल्कि उसकी बच्ची का है। ये देखकर सुहाना की आंखों में आंसू भर आए। वो जोर जोर से चीखना चाहती थी, लेकिन उसने अपनी सारी चीखें अंदर दबा ली कि तभी उसके कंधे पर किसी का हाथ पड़ा। सुहाना ने पलटकर देखा तो वो आदित्य था, लेकिन सुहाना अभी भी एकटक उस लिफाफे को घूरे जा रही थी कि तभी आदित्य ने झट से कहा, आनंद, तुम आनंद का पीछा कर रही थी क्या? आनंद का नाम सुनते ही सुहाना घबराते हुए आदित्य को देखने लगी। आदित्य ने सुहाना को संभालते हुए कहा, तुम्हें मिला क्या वो? सुहाना, मैं जानता हूँ तुम पर क्या बीत रही है, लेकिन यकीन मानो मैं तुम्हारे पीछे इतनी देर से दौड़ रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई नहीं दिखा। ये सुनते ही सुहाना की आंखों के बचे कुचे आंसू भी बह निकले। वो खुद को संभालते हुए बोली, मैं जानती हूँ कोई यकीन नहीं करेगा और मैं तो खुद भी आज पुतुलबाड़ी छोड़कर जाने ही वाली थी, लेकिन क्या इन्हें देखने के बाद भी कहोगे कि आनंद मेरा वहम था? ये कहते हुए सुहाना ने उस बंद गली की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो वहाँ आनंद था और उसके साथ मेरी बच्ची भी थी, पर पता है वो एक झटके में मेरे सामने गायब हो गए और यकीन करो वो मेरा वहम नहीं था आदित्य। ये देखकर आदित्य कुछ पल के लिए खामोश हो गया, लेकिन सुहाना रुआंसी आवाज में बोली, मुझे पूरा भरोसा है आनंद और मेरी बच्ची इसी पुतुलबाड़ी में है। उनका यूं अचानक दिखना कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता आदित्य, और अब मैं उन्हें ढूंढे बिना यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। आदित्य को अब भी बहुत सी बातें समझ नहीं आ रही थी। सुहाना का सपनों में चिल्लाना और वियोना से संबंध उसे भी किसी पहेली की तरह लगने लगी, पर वो सुहाना के रुकने के फैसले से खुश था। अब बस हवेली मेरी होकर ही रहेगी, आदित्य ने मन ही मन सोचा। लेकिन अपनी इस खुशी को छिपाते हुए वो दोबारा सुहाना का हाथ पकड़ते हुए बोला, सुहाना, अब चलो, वहाँ काकी तुम्हारा स्टेशन पर इंतजार कर रही होंगी। वो काफी परेशान थी जब मैं उनसे मिला। आगे क्या करना है ये हम वहाँ जाकर देखते हैं। सुहाना आदित्य की बात से सहमत होते हुए वहाँ से निकल गई। लेकिन ये अजीब था कि ठीक उसी वक्त उस गली के बाहर एक लड़का कुछ तस्वीरों में रंग भर रहा था। वो एक कोने में खड़े चुपचाप अपनी पेंटिंग में खो चुका था, जैसे आसपास क्या हो रहा हो उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये वही लड़का था जिसने इससे पहले भी आनंद का स्केच बनाया था, लेकिन आज इसकी पेंटिंग में रंग भरे जा रहे थे और ये पेंटिंग किसी और की नहीं बल्कि खुद सुहाना की थी। आखिर कौन है ये लड़का और क्यों सुहाना की तस्वीर बनाकर भर रहा है उसमें रंग? और उस बंद गली में
कैसे अचानक आनंद गायब हो गया था? क्या सुहाना इन सब सवालों का जवाब जान पाएगी? क्या वो अपनी बच्ची से फिर मिल पाएगी? जानने के लिए सुनिए वियोना सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर।